बहुत पुराने समय की बात है, जब धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ने लगा था और देवता भी चिंता में डूबे हुए थे। उस समय भगवान विष्णु ने यह निश्चय किया कि वे धरती पर श्री राम के रूप में अवतार लेंगे ताकि धर्म की स्थापना हो सके। लेकिन श्री राम के इस महान कार्य के लिए एक ऐसे सेवक की आवश्यकता थी जो अपार शक्ति, अटूट भक्ति और निष्कलंक चरित्र का प्रतीक हो। उसी दिव्य योजना के अंतर्गत हनुमान जी के जन्म की लीला रची गई। किष्किंधा पर्वतों के समीप एक वानर स्त्री रहती थीं जिनका नाम अंजना था। वे पूर्व जन्म में एक अप्सरा थीं, पर एक भूल के कारण उन्हें पृथ्वी पर वानर रूप में जन्म लेना पड़ा। अंजना अत्यंत धर्मपरायण और शिव भक्त थीं। वे प्रतिदिन भगवान शिव की कठिन तपस्या करती थीं। तपस्या करते समय वे न धूप की परवाह करती, न वर्षा की और न ही कठोर ठंड की। उनका एक ही भाव था कि उन्हें ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो संसार का कल्याण करे और ईश्वर का सच्चा भक्त हो। अंजना की वर्षों की कठोर तपस्या से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। एक दिन स्वयं महादेव उनके सामने प्रकट हुए। अंजना ने भाव विभोर होकर महादेव के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि वे उन्हें अपना ही अंश प्रदान करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उनका पुत्र अपार बलशाली होगा, अद्भुत बुद्धि से युक्त होगा और भगवान श्री राम का परम भक्त बनेगा। यह सुनकर अंजना का हृदय आनंद से भर गया और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। अंजना के पति थे वानरराज केसरी, जो अत्यंत वीर, पराक्रमी और धर्मनिष्ठ थे। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य पदार्थ प्रकट हुआ, जिसे देवताओं द्वारा राजाओं की रानियों तक पहुंचाया गया। उसी दिव्य अंश का एक भाग वायुदेव अपने साथ लेकर आए और उसे अंजना के गर्भ में स्थापित किया। इस प्रकार हनुमान जी के जन्म में भगवान शिव का अंश, वायुदेव की शक्ति, अंजना की भक्ति और केसरी का तेज, चारों का अद्भुत संगम हुआ। एक शुभ और पवित्र दिन, जब आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा की, अंजना ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उस बालक के शरीर से अद्भुत तेज निकल रहा था और उसका मुखमंडल सूर्य के समान चमक रहा था। वायुदेव ने उस बालक को अपनी गोद में लेकर आशीर्वाद दिया और देवताओं ने घोषणा की कि यह बालक मारुति और पवन पुत्र कहलाएगा। आगे चलकर यही बालक हनुमान के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। बाल्यकाल से ही हनुमान जी अत्यंत चंचल और साहसी थे। एक दिन उन्होंने प्रातःकाल आकाश में उगते हुए लाल सूर्य को देखा। बाल हनुमान ने उसे एक मीठा फल समझ लिया और उसे पकड़ने के लिए आकाश की ओर उड़ चले। उनका वेग इतना तीव्र था कि संपूर्ण आकाश में हलचल मच गई। देवता भयभीत हो उठे। इंद्रदेव ने उन्हें रोकने के लिए वज्र का प्रहार किया, जिससे हनुमान जी की ठुड्डी पर चोट लगी और वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अपने पुत्र की यह दशा देखकर वायुदेव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने संपूर्ण सृष्टि से प्राणवायु का संचार रोक दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। देवता घबरा गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के पास पहुंचे। सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को अनेक वरदान दिए, जिससे वे अमर हों, अजेय हों, अपार शक्तिशाली हों और किसी भी अस्त्र शस्त्र से उन्हें हानि न पहुंचे। इसके बाद वायुदेव का क्रोध शांत हुआ और सृष्टि पुनः सामान्य हो गई। हनुमान जी का तेज और शक्ति देखकर ऐराशी मुनियों ने यह अनुभव किया कि यदि यह बालक सदा अपनी शक्ति का प्रयोग करने लगा तो संसार में संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए उन्होंने हनुमान जी को एक ऐसा शाप दिया कि वे अपनी शक्तियों को तब तक भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण न कराए। यही कारण था कि आगे चलकर भगवान श्री राम के कार्य में जब जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्ति याद दिलाई, तब हनुमान जी ने अपनी असली सामर्थ्य प्रकट की। इस प्रकार हनुमान जी का जन्म केवल एक वीर योद्धा के रूप में नहीं हुआ, बल्कि वे भक्ति, सेवा, त्याग और विनम्रता के प्रतीक बनकर इस धरती पर आए। आज भी यही माना जाता है कि जहाँ जहाँ भगवान श्री राम का नाम लिया जाता है, वहाँ वहाँ हनुमान जी अपनी अदृश्य उपस्थिति से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। श्री रामाय नमः। ओम श्री हनुमताय नमः।